प्रायिकता से संबंधित सवाल जो आपके पेपर में आता है। प्रायिकता किस कहते किसे है, पहले वो जानो। प्रायिकता वो होती है जिसपे हम किसी चीज के बारे में जब प्रयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रायिकता। अब हमने एक सवाल लिया है, सवाल ये है कि किसी बॉक्स में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे, यदि उसमें से एक बॉक्स बाहर निकाला जाता है तो ज्ञात क्या करना है कि सफेद कंचा होने के बॉक्स की प्रायिकता, नीला बक्सा यानी नीला कंचा के बॉक्स होने की प्रायिकता और 3 लाल या लाल होने के बक्से की प्रायिकता। अब आपको इस तरह के सवाल ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए प्रायिकता के लिए, किसी भी चीज के बारे में ये पता होना चाहिए। सूत्र ये होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना या कुल परिणाम, कुछ भी लिख सकते हैं। जो घटना या किसी भी चीज से संबंधित अगर हम किसी भी चीज के बारे में प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उसका ये सूत्र आपको जरूर पता होना चाहिए, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो उसके संदर्भ में, उसके विपरीत न हो तो उसे कहा जाता है अनुकूल घटना, और प्रतिकूल का मतलब होता है जो उसके विपरीत है। अब हम किसी भी चीज के बारे में प्रायिकता निकालने से पहले आपको ये जानना है कि जैसे यहाँ पे देखो सफेद कंचा के बॉक्स होने की हम प्रायिकता ज्ञात करने वाले हैं, तो उसमें पहले ये देखो कि टोटल किसी ऑब्जेक्ट की जो टोटल नंबर है वो कितनी है, सबको ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो 3 नीले हैं और 2 सफेद कंचे और 4 लाल, अब सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। टोटल कुल जो घटना होने का परिणाम है, कुल परिणाम बराबर आपका निकला कितना, 9। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब हम सफेद कंचा होने की प्रायिकता के बॉक्सों की प्रायिकता जब निकालेंगे तो इसी सूत्र पे हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ अनुकूल घटना बटे कुल या कुल कंचों की संख्या, कुल परिणाम, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो सफेद कंचे हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हमने देखो 2 रख दिया। टोटल कुल परिणाम या कुल कंचा होने की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। ये हो गया 2/9, अर्थात इससे हमने क्या ज्ञात कर लिया कि सफेद जो हमने बक्सा निकाला था बाहर, उसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी निकली, 2/9। फिर अगले जब नीला कंचा होने के बॉक्स की प्रायिकता है तो उसमें भी यही करते हैं। नीला कंचों की कुल संख्या कितनी है, तो 3 है, और कुल कंचों की संख्या कुल मिलाकर के कंचों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 3/9 कर दिया। अब यहाँ देखो 3 को 3 से डिवाइड कर दिया 9 को, तो 1/3। इसी प्रकार लाल कंचा होने की प्रायिकता आप ज्ञात कर सकते हैं। आपके पेपर